अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे मैनुअल थेरेपी में चैप्टर नंबर 6 OMT ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें OMT ट्रीटमेंट की, तो OMT ट्रीटमेंट जो होता है ना, बेसिकली ये हमारे पास ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी का एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम मोबिलाइजेशन जो होती है ना स्पाइनल जॉइंट्स की, वो एक पार्ट है किस चीज़ का, ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी प्रैक्टिस का। यानी कि हमारे पास जो ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी OMT प्रैक्टिस है ना, उसका जो स्कोप है, ग्रेटर स्कोप, उसमें जो एक चीज़ है ना उस पूरे ट्रीटमेंट प्लान में, वो है मोबिलाइजेशन। अब मोबिलाइजेशन जो है ना बहुत इफेक्टिव है, लेकिन ये कब इफेक्टिव है, जब हम इसका सीक्वेंस प्रॉपर्ली जो है ना बनाएं। यानी एक सीक्वेंस हो जिसके अंदर बाकी सारे ट्रीटमेंट्स भी एडजंक्टिव, जिनको हम प्रोसीजर्स कहते हैं कि वो एडजंक्टिव प्रोसीजर्स हैं, वो भी ऐड हो जाए। जैसे कि स्ट्रेचिंग होगी, मोबिलाइजेशन होगी, साथ कोई जो है मोडालिटी हमने यूज़ कर ली, क्रायोथेरेपी या हीट थेरेपी वगैरह के लिए। यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल लिख दिया है कि अगर हम स्ट्रेच मोबिलाइजेशन को देखें, तो स्ट्रेच मोबिलाइजेशन से पहले अगर हम हीट थेरेपी अप्लाई कर दें तो फिर क्या होगा कि स्ट्रेचिंग बहुत इजीली परफॉर्म्ड होगी, क्योंकि हमारी सर्कुलेशन इंप्रूव हुई होगी सॉफ्ट टिश्यू के स्ट्रक्चर्स की, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग हीट की वजह से ना बहुत ज़्यादा वो फ्लेक्सिबल हुए होंगे। तो उसके बाद हम क्या, अगर स्ट्रेच मोबिलाइजेशन करें एंड देन हम उसके बाद हीट के बाद आइस अप्लाई कर दें, यानी कि क्रायोथेरेपी कर दें आफ्टर द स्ट्रेचिंग मोबिलाइजेशन। तो क्रायोथेरेपी से क्या होगा कि जो भी हमारे पास गेन्स आए हैं ना मोबिलिटी में, वो सस्टेन्ड रहेंगे। या होम एक्सरसाइज प्लान भी हो सकता है। यानी एग्जांपल के तौर पे उन्होंने कहा है कि पहले स्ट्रेचिंग से पहले हमने क्या दी, हीट, उसके बाद हमने दे दी कोल्ड, या फिर हमने होम एक्सरसाइज प्लान दे दिया। तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि पेशेंट के जो भी गेन्स होंगे वो बेटर प्रिजर्व हो जाएंगे। फिर आगे उन्होंने फर्दर बताया है कि जो हमारे पास OMT का ट्रीटमेंट होता है ना, इस ट्रीटमेंट को हमने डिवाइड किया है 4 तरीकों में, ठीक है। 4 फेजेस होते हैं। द फर्स्ट वन इज टू रिलीव द सिम्टम्स को कंट्रोल करना है। एज वी नो कि जैसे ही हमें पेशेंट बहुत ज़्यादा कोई ना एक्सट्रीम सिम्टम्स के साथ आया है, वो हाथ भी नहीं लगाने दे रहा, यानी कि मोबिलिटी की, तो फिर हमारी जो प्रायोरिटी होगी ना, मोबिलिटी से ज़्यादा उसके सिम्टम्स होंगे कि हमने उसके सिम्टम्स को कंट्रोल करना है, जिसके लिए इमोबिलाइज भी हम उसको कर सकते हैं। यानी कि अगर वो इतना ज़्यादा स्वेरिटी के साथ हमें जो है प्रेजेंट हुआ है कि वो कह रहा है कि मैं हाथ भी नहीं लगा सकता, या मूव करना तो दूर की बात, आप टच भी मत करें, तो इस सिनेरियो में हम उसको इमोबिलाइजेशन भी जो है वो कर सकते हैं, इमोबिलाइज कर सकते हैं उसके जॉइंट को। हम फर्दर जो है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम हम उसको इमोबिलाइज कर देंगे, ताकि ना वो मूव करे ना उसको पेन हो। या फिर हम उसको थर्मो हाइड्रो इलेक्ट्रोथेरेपी भी दे सकते हैं। ये एक टाइप ऑफ एडजंक्ट थेरेपी है, जिसमें हम हीट भी यूज़ कर रहे हैं, हम उसमें वाटर भी यूज़ कर रहे हैं, हम उसमें इलेक्ट्रो भी थेरेपी को भी ऐड कर रहे हैं। पेन रिलीफ मोबिलाइजेशन भी हो सकती है। एज वी नो कि पेन रिलीफ जो मोबिलाइजेशन होती है वो ग्रेड 1 और 2 का स्लैग जोन तक होता है, ठीक है। उसमें ट्रांजिशन जोन ऐड नहीं होता। ट्रांजिशन जोन हमें पता है कि जिसमें मोर मार्क्ड रेजिस्टेंस हमें फील हो रहा होता है, हमने वहाँ तक नहीं जाना, हमने सिर्फ स्लैग जोन तक रहना है, ताकि उसकी पेन कंट्रोल हो जाए। स्पेसिफिक कुछ प्रोसीजर्स भी होते हैं, जैसे कि ऑक्यूपंक्चर्स वगैरह, ड्राई नीडलिंग वगैरह। तो यानी हम ये सारे ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल द सिम्टम्स। द सेकंड पार्ट इज टू इंक्रीज द मोबिलिटी। सेकंड जो हमारा है वो मोबिलिटी को, गेन को इंक्रीज करना है। मोबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए अब हम क्या करते हैं, हम जो है सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशंस दे सकते हैं। सॉफ्ट टिश्यू को मोबिलाइज कर सकते हैं पैसिवली, हम सॉफ्ट टिश्यू की मोबिलाइजेशन, या एक्टिव फैसिलिटेटेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइज भी कर सकते हैं, यानी कि पेशेंट खुद भी पार्ट जो है ना प्ले करता है, या फिर जॉइंट को मोबिलाइज कर देते हैं। यानी कि 2 चीज़ें हो सकती हैं, या सॉफ्ट टिश्यू को मोबिलाइज करो या जॉइंट को करो। अब जो जॉइंट की मोबिलाइजेशन है वो हम खुद कर रहे हैं, लेकिन जो सॉफ्ट टिश्यू की मोबिलाइजेशन है वो पेशेंट भी कर सकता है और हम भी कर सकते हैं। फिर आ जाती है रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन। जो रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन होती हैं उनमें हम स्लैग जोन के साथ साथ ग्रेड 2 का ट्रांजिशन जोन भी ऐड कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रेड 1 एंड 2 कंप्लीट जोन, यानी कि ग्रेड 1 एंड 2 जो है वो दोनों यूज़ होंगे, और 2 का भी जो है स्लैग प्लस ट्रांजिशन दोनों जोन इस्तेमाल होंगे। देन आता है स्ट्रेच मोबिलाइजेशन। स्ट्रेच मोबिलाइजेशन में ग्रेड 3 आ जाता है। ग्रेड 3 में जिसमें हाई जो है ना हम उनको कॉन्ट्रैक्चर्स को या बहुत ज़्यादा स्पास्टिसिटी को हमने जो है ट्रीट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रेड 3 पे चले जाते हैं। एंड देन लास्ट में आ जाता है ट्रांसलेटरिक मोबिलाइजेशंस, ठीक है। ट्रांसलेटरिक हम जॉइंट को जो है ना मोबिलाइज करते, मैनिपुलेट करते हैं हाई वेलोसिटी थ्रस्ट के साथ। इसमें फर्दर जो है हमारे पास स्ट्रेच मोबिलाइजेशन के साथ साथ ट्रांसलेटरिक मैनिपुलेशन के साथ न्यूरल टिश्यू मोबिलाइजेशन भी आ जाती है, जिसमें हमारे पास नर्व के इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। हमने नर्व के जो न्यूरल टिश्यूज हैं उनको मोबिलाइज करना है। इसमें बेसिकली नर्व ग्लाइड्स की बात हो रही है, जिसमें हम मीडियन नर्व ग्लाइड दे सकते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के पेशेंट में, एल्नर नर्व ग्लाइड हो सकती है, रेडियल नर्व ग्लाइड हो सकती है, स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर्स हो सकते हैं। द थर्ड वन इज टू लिमिट द मूवमेंट। अब मूवमेंट को अगर हमने लिमिट करना है ना मैनुअल थेरेपी में, तो वो ज़्यादातर केस होता है हाइपर मोबिलिटी का, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाइपर मोबिलिटी, फ्लेक्सिबल जॉइंट है, लिगामेंट की लेग्जिटी है उस जॉइंट में, तो उसमें हमने उसकी मूवमेंट को, जो भी एक्स्ट्रा मूवमेंट हो रही है ना बियॉन्ड द नॉर्मल रेंज, उसको अब हमने कंट्रोल करना है। तो उसके लिए हम स्लिंग्स वगैरह, स्प्रिंट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, सपोर्टिव डिवाइसेस जिनको हम कह रहे हैं। स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि हम लिमिट कर सकते हैं मूवमेंट्स को, इंक्रीज करते हैं मूवमेंट इन एडजेसेंट जॉइंट्स, ठीक है। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। देखें, अगर मेरी स्पाइनल लेवल की मैं बात करूँ, मेरी
जो है सर्वाइकल C3 और C4 में बहुत ज़्यादा हाइपर मोबिलिटी है। तो उसका एक तरीका ये भी होता है कि मैं C4 और 5 जो उसके बियॉन्ड जॉइंट्स हैं ना, यानी अबव भी हो सकते हैं, बिलो भी हो सकते हैं, यानी कि अगर C2 3 की बात हो रही है जिसमें हाइपर मोबिलिटी है तो C1 वाला जॉइंट उसके प्रॉक्सिमल है और C4 जो है वो क्या है, उसके डिस्टल है। तो मैं प्रॉक्सिमल और डिस्टेंट जो एडजेसेंट जॉइंट्स हैं उनको अगर बहुत ज़्यादा मूवमेंट उनकी बढ़ा दूंगी ना, तो उसके रिजल्ट में C2 3 जो है ना वो इफेक्ट होगा। तो इसलिए उनकी मूवमेंट थोड़ी कंट्रोल हो सकती है, क्योंकि ये हमें पता है कि हमारा जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स होती हैं उनमें क्या होता है कि जब एक जॉइंट में मूवमेंट हो रही होती है स्पाइन की, तो उसके एडजेसेंट जॉइंट जो है ना वो एक तौर पे एक फिक्सेशन के तौर पे एक्ट करते हैं, यानी कि वो उनमें मूवमेंट कंट्रोल हुई होती है। फर्दर वो बता रहे हैं कि इंस्ट्रक्ट या ट्रेन भी कर सकते हैं पेशेंट को कि भाई आप इसकी एक्स्ट्रा मूवमेंट से जो है ना ग्रेज करें, ये आपका जॉइंट हाइपर मोबाइल है। तो पेशेंट की अपनी एजुकेशन भी होती है कि हम उसको एजुकेट करते हैं कि आपने जो है ना हाइपर मोबिलिटी से ग्रेज करना है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि जितने भी ये ट्रीटमेंट्स हैं ना, ये ट्रीटमेंट्स वैलिड तब होंगे जब हम ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट पेशेंट के जो प्राइमरी सिम्टम्स हैं वो प्रोवोक ना करें। यानी कि पेशेंट जिस चीफ कंप्लेंट के साथ हमारे साथ प्रेजेंट हुआ है हमारे पास कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन है, तो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट वो पेन जो है ना होनी नहीं चाहिए। अगर ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट को पेन हो रही है ना, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली वेरी हाई इंटेंसिटी की पेन जो है पेशेंट को हो रही है, तो फिर हमारा या तो ट्रीटमेंट गलत है जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और हम करवा रहे हैं, या फिर पेशेंट की जो भी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है उसकी डायरेक्शन, उसकी कोई भी इंटेंसिटी जो है वो ठीक नहीं है, फोर्स ठीक नहीं है। हमें अपनी पेशेंट के जॉइंट की पोजीशनिंग को हमें दोबारा से प्री पोजीशन करना पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो हमने मोबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन करवाई थी, उसके लिए रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन जो होती है ना, बेसिकली उसकी इंडिकेशन एक ये भी होती है कि हमने स्ट्रेच मोबिलाइजेशन के लिए बहुत हाई लेवल का विगरस जो है स्ट्रेच मोबिलाइजेशन के लिए हम पेशेंट को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। तो उस प्रिपरेशन के लिए हम पेन रिलीफ की जो ग्रेड 1 2 स्लैग जोन वाली मोबिलाइजेशन है उससे एकदम से हम मूव नहीं करेंगे टुवर्ड्स द स्ट्रेच मोबिलाइजेशन ग्रेड 3 पे। हम क्या करेंगे, ग्रेड 2 के स्लैग जोन के बाद ट्रांजिशन को भी ऐड कर देंगे, जिसको हम नाम दे देते हैं कि ये रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन है, ताकि पेशेंट को हम प्रिपेयर कर सकें फॉर द फर्दर हाई वेलोसिटी का जो कोई हाई इंटेंसिटी का स्ट्रेच है ना, उसके लिए पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं। इसलिए रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन को हम एक तरह का प्रिपरेशन फेज भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह इसी से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक हमने जो है बेसिक इंट्रो देखा है चैप्टर नंबर